हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ हेरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। ये हेरोन्स फार्मूला जो है एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम ज़्यादातर स्केलेन ट्राइंगल्स की बात करेंगे, जिसमें हम तीनों साइड्स अलग रहती हैं और तीनों साइड अगर डिफरेंट होती हैं तो फिर हम उसे किससे निकालेंगे, हेरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। इससे पहले आप एक ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज़ हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मुझे एक बेस दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकता हूँ। बट दिक्कत कब आती है, जब हमें हाइट नहीं दे रखी होती किसी भी ट्राइंगल की, देन वहाँ पर फिर हमें प्रॉब्लम आती है एरिया फाइंड करने की, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला वहाँ पर फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन को समझते हैं सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं दैट इज ABC। अब आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में आपको एक पर्टिकुलर हाइट दे रखी है और ये एंगल 90° है। तो ये दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। सो हम आसानी से निकाल सकते हैं दैट इज एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है हमारा। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ बेस, दैट इज यहाँ पर b है एंड हाइट हमारा यहाँ पर h है। तो एरिया का एक फॉर्मूला तो हमारा ये होता है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। बट हेरोन्स फार्मूला में हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसको तीनों साइडें डिफरेंट है। सो ABC इज ट्राइंगल जिसमें हमें साइड्स अलग अलग दे रखी है। मान लेते हैं हमारी एक 3 साइड है, एक 4 साइड है और एक 5 साइड है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है वो स्केलेन ट्राइंगल बन जाता है। स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। साइड्स के बेसिस पर अगर डिवीजन देखा जाए ट्राइंगल्स का, सो ट्राइंगल्स जो हैं हमारे उस साइड के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द थर्ड वन इज स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, इसीलिए हम इसको इक्विलेटरल बोलते हैं, क्योंकि इक्वल मतलब होता है इक्वल एंड लेटरल मतलब होता है साइड। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 में से 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, एक साइड हमारी अनइक्वल होती है। बट स्केलेन की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड डिफरेंट्स होती हैं, और तीनों साइड अगर डिफरेंट हैं और हमें हाइट भी नहीं पता तो फिर हम इसको इस वाले फार्मूले से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल में पढ़ने वाले हैं हेरोन्स फार्मूला के बारे में। सो हेरोन्स फार्मूला एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है ऐसे ट्राइंगल्स में जहाँ पे साइड डिफरेंट हमें दे रखी होती हैं। सो हम कंसिडर कर लेते हैं एक हमारा ट्राइंगल है ABC जिसमें मेरी 3 साइड डिफाइंड है, दैट इज A, B एंड C। तीनों साइड अलग अलग है। तो हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। एंड सेमी पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि सेमी का मतलब होता है आधा। तो पेरीमीटर हमारे लिए होता है दैट इज सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज A प्लस B प्लस C, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। एंड सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं S, वो डिफाइन कर रहा है हमारा सेमी पेरीमीटर को। अब अगर मेरे पास अगर S का वैल्यू आ जाता है देन डायरेक्टली हम हेरोन्स फार्मूला की बात करेंगे, और उसमें एरिया का फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये फाइनली मेरे पास फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यही है हमारा, जिसमें S की वैल्यू हमें पता होती है, हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। A और B को उसमें से क्या कर देते हैं, सभी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तीनों साइड्स अगर S में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस रूट वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लेंगे
तो फाइनली हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास इस ट्राइंगल का, स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। क्लियर है? देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था 3 4 5 हमने माना था, और ये क्या है, एक तरह का स्केलेन ट्राइंगल है। कैसा है? स्केलेन ट्राइंगल है। अब स्केलेन ट्राइंगल है तो सारी साइड अलग अलग है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमारी प्रोसेस में सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सेमी पैरामीटर को फाइंड करना होगा। तो सेमी पैरामीटर अगर हम फाइंड करें, सो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से तीनों साइड का सम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो एस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, सो विच इज़ 12 अपॉन 2, और 2 से ये 12 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 6। तो फाइनली सेमी पैरामीटर का जो वैल्यू आ गया दैट इज़ 6 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एस का और ए का, बी का, सी का वैल्यू पुट करेंगे। सो एस का वैल्यू है हमारा 6 एंड दिस इज 6 माइनस ए साइड मान लेते हैं, हमारी ए वाली साइड है, दैट इज ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू मान लेते हैं 4 एंड सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 यहाँ पे। सो दिस इज 6 माइनस 3 एंड दिस इज 6 माइनस 4 एंड दिस इज 6 माइनस 5। इस रूट के वैल्यू को हमें सॉल्व करना होगा और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 6 माइनस 5 इज 1। सो क्या करेंगे, ये जो मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर है इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, इंटू में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है और एक है हमारा यहाँ पर 2। तो अगर पेयर बनाए तो 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पे और यहाँ बन रहा है 2 का पेयर। दोनों पेयर में से एक एक निकाल लेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो फाइनली मेरा जो आ जाएगा 6 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो भी हमें यूनिट डिफाइंड है उसका ये यूनिट आ जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे एरिया दे रखा है साइड्स का तो ये मीटर स्क्वायर एरिया, सॉरी यहाँ पे अगर मीटर दे रखा है लेंथ जो, तो हमारा ये वैल्यू जो आएगा मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ जो हमें दे रखी है। और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट नंबर ले रखे हैं तो इसलिए मैंने लास्ट में सिर्फ 6 का वैल्यू लिखा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर मीटर आ जाएगा अगर यूनिट होगी तो। क्लियर है? एग्जाम्पल आसान था, आपने भी देखा कि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो हमें रूट निकालना आना चाहिए, रूट को सॉल्व करना आना चाहिए, और दूसरा सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकाल के जस्ट यहाँ पर पुट करना है और सॉल्व करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत आसान है, स्कोरिंग है। आसानी से हम इस फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकाल सकते हैं, वेदर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेदर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस फॉर्मूले को अगर एक बार समझ जाते हैं और अप्लाई करना सीख जाते हैं, देन फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने में। क्लियर? सो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप रिवाइज